Hello students. Today we discuss chapter number 3. In this chapter we discuss four topics. First, pollination, second, fertilization, third, development of endosperm, and fourth, development of embryo. But first of all, we discussed pollination. Students, what the means of pollination? Pollination क्या है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो पॉलन है वो कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ मैच्योर होता है? एंथर के अंदर। तो एंथर से पॉलन का स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. So what the means of pollination? The process in which pollen reached on stigma surface, that is called pollination. Students, in pollination, both biotic and abiotic factors are responsible. Biotic factor like insect, birds, etc., and abiotic factor like water, air. Students, pollination is two type. Number one, self pollination, and number two, cross pollination. Cross pollination is also called genogamy. Self pollination is two type. Number one, autogamy, and number two, gatinogamy. Students, let's see in this image. आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं कि जो पॉलन है वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा की सरफेस पर जाकर गिर रहा है. क्लियर? इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी. क्लियर? और दूसरी इमेज में देखिए कि पॉलन है वो प्लांट सेम है, बट सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गैटिनोगेमी. स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन के जो टू टाइप्स हैं, अगर इनकी हम फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर हम इनको डिस्कस करें तो ऑटोगैमी फिजियोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है. बिकॉज प्लांट सेम है और फ्लावर भी सेम है. लेकिन अगर हम गैटिनोगेमी की बात करें तो फिजियोलॉजिकली तो इसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि फ्लावर क्या है? दूसरा है, अनदर फ्लावर है. लेकिन चूंकि प्लांट सेम है, सो जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है. क्लियर? सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन. स्टूडेंट्स, जब पॉलन किसी दूसरे प्लांट की या दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करता है, जब तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस मिलते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रीवेंसेस मिलते हैं कि प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रमोट होता है. जैसे फर्स्ट, बायसेक्सुअलिटी. स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि फ्लावर क्या है? बायसेक्सुअल होना चाहिए. उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होने चाहिए. दोनों पार्ट होंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस रहेंगे. लेकिन अगर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो आप खुद कंसीडर करो, क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका होना जरूरी है. दूसरा है होमोगेमी. व्हाट द मीन्स ऑफ होमोगेमी? मेल एंड फीमेल जो गैमेट है उनका एक ही टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है. दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, तो जाहिर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा. लेकिन अगर मान लो इनका टाइम डिफरेंट है,
एंथर पहले मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा या आपके जो पिस्टिल है वो लेट मैच्योर हो रही है, तो जाहिर सी बात है पॉलन किसी दूसरे फ्लावर को क्या करेंगे, पॉलिनेटेड करेंगे। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रही है, एंथर लेट मैच्योर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पिस्टिल को इन्वायरमेंट में प्रेजेंट दूसरे पॉलन है वो क्या कर देंगे, पॉलिनेटेड कर देंगे। क्लियर? इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन की दूसरी कंडीशंस क्या है कि जो फ्लावर है उसमें होमोगेमी सो होनी चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर क्या है, मैच्योर होने चाहिए। एंड थर्ड, क्लिस्टोगेमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट, क्लिस्टोगेमी क्या होता है? स्टूडेंट्स, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो होता है चेस्मोगेमस फ्लावर एंड सेकंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर ये वेल एक्सपोज्ड रहते हैं, कहने का मतलब खिलते हैं, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर दे नेवर बी ओपन, ये कभी नहीं खिलते, ये अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे आपने कैमुलिना एक प्लांट है, इसमें देखिए आप दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगेमस जो खिलते हैं, एक्सपोज होते हैं, एंड क्लिस्टोगेमस जो अंडरग्राउंड है और कभी नहीं खिलते। ऐसे दूसरा एग्जांपल है वायोला। इसमें आप देखें, इसमें भी दो तरह के फ्लावर हैं, चेस्मोगेमस जो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, खिलते हैं, एंड क्लिस्टोगेमस जो अंडरग्राउंड है और कभी नहीं खिलते। स्टूडेंट्स, ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ये अंडरग्राउंड है, जब ये एक्सपोज ही नहीं होंगे, जब ये खिलेंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इनके पोलन इन्हीं की स्टिग्मा को क्या करेंगे, पॉलिनेटेड करेंगे। तो एक तरीके से जो क्लिस्टोगेमी है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन को क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कॉन्ट्रीवेंसीज या अडेप्टेशंस मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। यस, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें उसी एक जो पोलन है वो उसी फ्लावर को या सेम प्लांट के जो फ्लावर हैं उनकी स्टिग्मा को पॉलिनेटेड नहीं कर पाते। क्लियर? इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ये टॉपिक हमारे इसका अपन डिस्कस काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस में है, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। तो इसमें जो सेम जो पोलन है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा को क्या है, पॉलिनेटेड नहीं कर पाता, वहाँ पर उसकी स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद पोलन क्या है, जर्मिनेट नहीं होता। क्लियर? जैसे आप पेसीफोरा है या आपकी वाइटिस है, मतलब ग्रेप्स है, या पेटूनिया है, इन प्लांट के अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है, अपने डिस्कस भी कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, यूनिसेक्सुअलिटी। स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस किया था कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर जो फ्लावर है अगर ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें या तो मेल पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्लियर? ऐसे ही थर्ड है ढीचोगेमी। ढीचोगेमी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, सेल्फ पॉलिनेशन का बिल्कुल अपोजिट यहाँ डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है। तो ये भी दो टाइप्स का है। फर्स्ट है पोटेंड्री, अगर मेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंड्री, और अगर फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है, पहले मैच्योर हो रहा है, तो दैट इज प्रोटोगाइनी। क्लियर? पोटेंड्री का एग्जाम्पल
आपके चाइना रोज है, कॉटन है, सनफ्लावर है, और आपके प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल आपके जो रोजेसी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली है, क्लियर, या आपके फाइकस जिसको आप हिंदी में बरगद भी कहते हैं। इन प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले डेवलप होता है या मैच्योर होता है इन कंपेयर टू मेल पार्ट, तो उनके अंदर आपको प्रोटोगाइनी देखने को मिलेगी। एक फोर्थ टॉपिक और है हर्कोगैमी। स्टूडेंट्स, हर्कोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर में जो आपके पिस्टिल है और एंथर है, इनके बीच में स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब दोनों की जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इनके अंदर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन डेवलप होता है। जैसे आपकी जो स्टाइल है उसकी लेंथ इन कंपेयर टू आपके जो स्टमन है उनसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होगा, जो आपके पोलन है वो स्टिग्मा की सरफेस पर नहीं पहुंच पाते, है ना। ऐसा आपको कैरियोफिलेसी जो फैमिली है उनके फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप खुद कंसिडर करिए, अगर पिस्टिल काफ़ी बड़ी हो गई, सॉरी स्टाइल अगर ज़्यादा लंबी है, तो आपका जो स्टिग्मा है वो काफ़ी ऊपर चला गया और आपका जो एंथर है वो छोटा रह गया, तो उसमें बनने वाले पोलन ऐसे जंप मार के थोड़ी इसकी सरफेस के ऊपर जाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। ऐसे ही जो आपके ग्लोरिसा प्लांट है उसके अंदर जब एंथर डाइसेंस होता है तो पोलन दूर दूर जाकर गिरते हैं। जब पोलन दूर दूर जाकर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एक है हेटेरोस्टाइली, नाम से ही पता लग रहा है कि जो स्टाइल है या पिस्टिल है वो अलग अलग टाइप की है। यस, एक प्लांट का नाम बता रहा हूं आपको, प्रिमुला। स्टूडेंट्स, इस प्लांट के अंदर दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। एक टाइप में आपकी जो स्टाइल है वो लंबी होती है, स्टेमन छोटे होते हैं, और दूसरे टाइप के में क्या है, आपकी जो स्टाइल है वो छोटी है, स्टेमन लंबे हैं। दोनों ही कंसीडर में, दोनों ही टाइप के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन के तीन मेथड है। यहां पर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनेशन के लिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अपन फर्स्ट और सेकंड, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर क्या है, एबायोटिक है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एनिमोफिली। स्टूडेंट्स, अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू, एयर के थ्रू होता है तो इसे अपन बोलते हैं एनिमोफिली। और जाहिर सी बात है, कंसिडर करो, जो फ्लावर एयर द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं तो वो वेल एक्सपोज होने चाहिए, नंबर वन। फ्लावर लार्ज साइज के होने चाहिए, नंबर टू। पॉलन लाइट वेट होने चाहिए क्योंकि उनको एयर के अंदर फ्लोटिंग करना है ना, तो पोलन लाइट होने चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पोलन स्टिकी हुए तो जाहिर सी बात है वो अगर एयर में है और किसी जगह अगर चिपक गए तो उनका पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। स्टिग्मा है फेदरली होनी चाहिए, जिससे क्या है उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलन क्या करेगी, कैचअप करेंगी। कुछ अडेप्टेशंस हैं, आपको ये देखना है कि जो फ्लावर एयर के थ्रू पॉलिनेटेड हो रहे हैं उनकी क्या स्पेसिफिकनेस है, उनकी पोलन की क्या स्पेसिफिकनेस है, उसके स्टिग्मा की क्या स्पेसिफिकनेस है। आपको इन पांचों टॉपिक हैं, इनकी एक टेबल बनानी चाहिए कि फ्लावर का क्या अडेप्टेशन होना चाहिए, पोलन के क्या अडेप्टेशन होना चाहिए, स्टिग्मा का क्या अडेप्टेशन होना चाहिए। अच्छा बच्चा वो है जो टेबल बनाएगा और टेबल बनाने के बाद ये कंसिडर करेगा कि सर एक तरफ की जो फ्लावर है उसमें क्या अडेप्टेशन होने चाहिए, पोलन के अंदर क्या अडेप्टेशन होने चाहिए, एंड पिस्टिल के अंदर क्या अडेप्टेशन होने चाहिए,
और मेरे को व्हाट्सअप करें। सेकंड है हाइड्रोफिली। स्टूडेंट्स, प्लांट विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। क्लियर। अब यहां पर भी ये दो टाइप का होता है। अगर पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर। और अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। देखो एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल आप इस इमेज में देखिए। इसमें आप देखें कि जो मेल फ्लावर है, क्लियर, वो वाटर की सरफेस पे आ गया, और जो फीमेल फ्लावर स्टाइल, जो इसकी स्टाइल है, आप देखिए वो स्प्रिंग शेप की है। क्लियर। और वो ऊपर सरफेस पे आ गई, पॉलिनेशन हो गया, और ये वापस क्या होती है, स्प्रिंग श्रिंक हो जाती है और नीचे चली जाती है। और ऐसे ही वाटर के अंदर होता है जोस्टेरा। क्लियर। इसमें जो पॉलिनेशन क्या है वो वाटर के अंदर ही होता है। क्लियर। स्टूडेंट थर्ड है एंटोमोफिली। यहाँ पर बायोटिक फैक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। इंसेक्ट जैसे आपके हनी बीज हैं, बीटल्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, वेब्स हैं। क्लियर। ऐसा कहते हैं कि 80% ऑफ जो पॉलिनेशन है, क्लियर, वो हनी बीज के थ्रू होता है। अब आप एक देखिए, जिन प्लांट के अंदर, जिन फ्लावर के अंदर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना है, तो जाहिर सी बात है वो कलर्ड होने चाहिए, उनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर होनी चाहिए, वेल एक्सपोज होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। क्लियर। उनके अंदर जो नेक्टर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। क्लियर। पोलन की क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए, पोलन स्टिकी होनी चाहिए। स्टिकी होंगे तभी तो उनके विंग्स, जो इंसेक्ट उनके विंग्स या लेग्स पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और स्टिग्मा है वो भी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी फेदरली होनी चाहिए, और वो भी स्टिकी होनी चाहिए। क्या है, वो जब इंसेक्ट उस पर बैठे तो उस पर जो पोलन है वो उसको क्या है, कैच कर ले। क्लियर। अगला है ऑर्निथोफिली। बेटा जब किसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्निथोफिली, क्योंकि बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी, यहीं से ये वर्ड बना है। क्लियर। अब फ्लावर भी क्या है, कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके जो टोबैको है ना, उसके अंदर जो आपकी जो पिस्टिल है वो कैसी है, ट्यूबुलर है ना। आपके जो ये बॉटल ब्रश है, इसके अंदर जो आपके जो पिस्टिल है वो किस कप, फ्लावर किस टाइप का है, कप शेप का है। क्लियर। तो ये, और जो अब चूंकि बर्ड्स बड़ा है तो प्लांट के अंदर क्या है, और इसको अट्रैक्ट करना है तो ये अट्रैक्टिव होने चाहिए। इनके अंदर जो नेक्टर है वो और भी ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। और पोलन स्टिकी होना चाहिए, जिससे क्या है, वो बर्ड्स की जो ब्रिक्स है, क्लियर, चोंच है, इसकी बॉडी है, उस पर क्या है, वो चिपक जाए। क्लियर। कुछ हम्पिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, इनके कुछ नाम दे रखे हैं जो क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, एक है चीरोप्टेरोफिली। अगर पॉलिनेशन अगर बैट के थ्रू हो रहा है, चमगादड़ के थ्रू हो रहा है, फ्लाइंग मैमल्स के थ्रू हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं चीरोप्टेरोफिली। अब आप खुद कंसिडर करो, बैट है वो एक नेक्टुरल एनिमल है, रात में ही उसको दिखाई देता है, रात में ही वो उड़ती है, तो जाहिर सी बात है वो उन प्लांटों को पोलिनेट करेगी जो रात में खिलते हैं। क्लियर। क्योंकि एक तरीके से बैट भी देखा जाए वो भी बर्ड्स के की साइज का ही होता है, तो जो प्लांट बैट से पोलिनेटेड होते हैं उनके अंदर क्या है, जो नेक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। एग्जाम में इनके नाम पूछते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं, तो एंथोसिफेलस, कदम का नाम सुना होगा आपने, फिर है बोहिनिया, एक है किजेलिया,
और एक है एडेंसोनिया। ये जो प्लांट हैं इनके नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, जिनमें बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये प्लांट रात में ही खिलते हैं, तो जाहिर सी बात है बैट इनको इजीली क्या करेगी, पॉलिनेटेट कर देगी। अब एक पॉइंट है कि कुछ आर्किड्स और एक प्लांट है एरिस एरिसीमा, इनके अंदर स्नेल्स देखा होगा आपने, कॉइल होता है ना, आपके एक्वेरियम में आपको दिख जाएगा। और इनमें जो है पॉलिनेशन स्नेल्स के थ्रू होता है। ऐसे ही आपके गुलमोहर है या बॉम्बेक्स है, इनके अंदर क्या है पॉलिनेशन, आपके जो स्क्वेरल गिलहरी है उसके थ्रू होता है। हाँ, इनको बर्ड्स भी पॉलिनेटेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ पॉलिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।